327 ईसा पूर्व की वसंत में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर के आक्रमण और उसके पश्चात युद्धों के विषय में विस्तार से चर्चा की जाती है, किंतु सिकंदर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इस प्रश्न के विषय में हम अधिक नहीं जानते। प्रस्तुत वीडियो में हम उन कारणों को देखेंगे जिसने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए विवश किया, और मेरे विचार से कुल ऐसे 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला और सबसे स्पष्ट कारण है भारतीय राजाओं का सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया जाना। जब सिकंदर सोग्डियाना, जो कि मध्य एशिया में एक क्षेत्र है, वहां पर अपना डेरा जमाए बैठा था, उस उपरांत कई भारतीय शासकों ने सिकंदर से भेंट की। इन भारतीय शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक था आम्भी। आम्भी का राज्य सिंधु एवं झेलम नदी के मध्य में स्थित था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। झेलम नदी के पूर्व में पोरस का राज्य था, और यदि ग्रीक स्रोतों की मानी जाए तो दोनों राज्यों के बीच संबंध मधुर नहीं थे। संभवतः इसी कारण से आम्भी सिकंदर के समीप गया। उसे यह आशा थी कि यदि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसे भी अपनी सीमा विस्तार करने का अवसर प्राप्त होगा। अब यदि आप ऐसा सोचते हैं कि सिकंदर मात्र भारतीय शासकों के आमंत्रण के भरोसे भारत आया था, तो ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि भारत पर आक्रमण करने की इच्छा सिकंदर के मन में पहले ही अंकुरित हो चुकी थी, परंतु इतिहासकार इस बात पर विवाद करते हैं कि कब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने का मन बनाया। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि सिकंदर द्वारा हकामनी सम्राट दरियोश तृतीय की पराजय को हकामनी साम्राज्य का अंत नहीं समझना चाहिए। दरियोश तृतीय की पराजय के पश्चात सिकंदर ने जो नीतियां अपनाई वह एक हकामनी सम्राट जैसी प्रतीत होती हैं। इसी कारण से यह इतिहासकार सिकंदर को एक हकामनी सम्राट के रूप में देखते हैं। इसी तर्क के आधार पर यह इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर को एक हकामनी सम्राट के रूप में उन क्षेत्रों को जीतने की इच्छा थी जो कभी हकामनी साम्राज्य का अंग थे। हकामनी साम्राज्य की सीमाएं अपने चरम पर सिंधु नदी तक फैली थी, किंतु अंतिम हकामनी सम्राट डेरियस तृतीय के समय तक यह सीमा काबुल घाटी तक ही रह गई थी। गौगमेला की लड़ाई में काबुल घाटी के निवासियों ने घुड़सवार सेना और हाथियों को डेरियस तृतीय की ओर से लड़ने भेजा था। इस पूरी परिकल्पना से यह इतिहासकार यह स्थापित करना चाहते हैं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि वह उन क्षेत्रों को अपने अधीन करना चाहता था जो कभी हकामनी साम्राज्य का अंग थे। परंतु ऐसे भी कई इतिहासकार हैं जो यह मानते हैं कि सिकंदर केवल उन क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहता था जो कभी हकामनी साम्राज्य का भाग थे। सिकंदर की महत्वाकांक्षाएं इनसे कहीं बड़ी थीं। गौगमेला के युद्ध में अंतिम हकामनी सम्राट दरियोश तृतीय को हराने के पश्चात सिकंदर ने अरबेला नामक गांव में स्वयं को एशिया का राजा की उपाधि दी थी। इस उपाधि का प्रयोग कभी भी किसी हकामनी सम्राट ने नहीं किया था, और जब सिकंदर ने इस उपाधि का प्रयोग स्वयं के लिए किया तो उसने अपनी महत्वाकांक्षा सारे विश्व को दर्शा दी थी। वह संपूर्ण एशिया को अपने अधिकार क्षेत्र में लाना चाहता था। वह केवल उन क्षेत्रों में अपना अधिकार स्थापित नहीं करना चाहता था जो कभी हकामनी साम्राज्य का भाग रहे होंगे। संभवतः इसी कारण से सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। इसके साथ साथ एक और ऐसा कारण था जिसने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सिकंदर सदैव से ही ग्रीक देवताओं एवं नायकों को अपना प्रेरणा स्रोत मानता था, और उसके मन में एक प्रबल इच्छा थी कि वह इन नायकों एवं देवताओं को पीछे छोड़े। सिकंदर के समय में यूनानी यह मानते थे कि ज़ूस का एक बेटा जिसका नाम हिरैक्लिस था,
उसने भारत पर आक्रमण कर भारत को अपने अधीन बनाया था। इसके साथ साथ एक ग्रीक देवता डायनाइसस ने भी भारत पर आक्रमण किया था और अपना अधिकार स्थापित करने में सफल रहा था। इस मान्यता की चर्चा ग्रीक इतिहासकार एरियन भी करते हैं। वह हमें बताते हैं कि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व हिरैक्लिस और डायनाइसिस ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर स्वयं को किसी ग्रीक देवता एवं नायक से कम नहीं मानता था और इसी कारण से उसके मन में एक प्रबल इच्छा थी कि वह वो कार्य करे जो ग्रीक नायक एवं देवताओं ने किए थे। संभवतः इसी कारण से सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने का मन बनाया, क्योंकि वह यह सिद्ध करना चाहता था कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ऐसे भी कई इतिहासकार हैं जो मानते हैं कि सिकंदर को भूगोल की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। सिकंदर यह मानता था कि महासागर पंजाब के निकट है। इस त्रुटिपूर्ण धारणा के कारण ही उसने भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि उसे लगा कि पंजाब के पश्चात महासागर है और वहीं विश्व समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यदि वो पंजाब का क्षेत्र अपने अधीन कर लेता है तो वह समग्र विश्व का एक छत्र सम्राट बन जाएगा। सिकंदर के भारत अभियान का एक राजनीतिक कारण भी था। सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के माध्यम से अपनी नई जीती हुई प्रजा को एक सूत्र में बांधना चाहता था। इसे समझने के लिए हमें सिकंदर के सौग्डियाना अभियान को देखना होगा। भारत पर आक्रमण करने से पूर्व सिकंदर इस क्षेत्र में अभियान कर रहा था और हमें यह भी पता है कि सिकंदर मध्य एशिया के इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करने में सफल नहीं रहा था। सिकंदर की यह आशा थी कि जब वह भारत पर आक्रमण करेगा तो सौग्डियन, बैक्ट्रियन एवं अन्य ईरानी समूह उसके साथ इस आक्रमण में जुड़ जाएंगे और भारत को शत्रु के रूप में स्थापित करके सिकंदर इन विभिन्न अंगों को एक कर सकेगा। जिस सेना को लेकर सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था, यदि हम उसकी संरचना देखें तो वह इसी ओर संकेत करती है। उस सेना में बैक्ट्रियन, सौग्डियन और ईरान के पठार से आए विभिन्न ईरानी समूह बड़ी संख्या में वर्तमान थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 मुख्य कारणों ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए विवश किया। प्रथम तो भारतीय राजाओं का दिया गया आमंत्रण, द्वितीय था सिकंदर की अधिक भूमि जीतने की इच्छा और तृतीय था ईरानी प्रजा को एक करने की आवश्यकता। सिकंदर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया था उस समय नंद साम्राज्य अपने चरम पर था, परंतु इस राजवंश की उत्पत्ति को लेकर बहुत मतभेद हैं। इस वीडियो में मैंने इन मतभेदों की चर्चा की है और हमने यह जानने का प्रयास किया है कि विभिन्न स्रोत नंद राजवंश की उत्पत्ति को लेकर क्या कहते हैं। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।